जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं ना तो भजन लेके आई हूँ, ना गीत लेके आई हूँ और ना रेसिपी लेके आई हूँ। आज मैं लेके आई हूँ एक राधे रानी का बहुत ही सुंदर प्रसंग। तो वो एक बार आप सुनेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा। आप भी सुनिएगा, बच्चों को भी ज़रूर सुनाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों में शेयर किया। तो बरसाना में एक सेठ जी रहते थे। बरसाना में एक सेठ जी रहते थे और सेठानी रहती थी। सेठ सेठानी दोनों रहते थे। घर में उनके 2 बेटे और 2 बहुएं थी। उसके बावजूद भी उनको अकेलापन महसूस होता था। तो ऐसा करते करते एक दिन सेठ जी की बीवी भगवान को प्यारी हो गई, वो चल बसी। तो अब सेठ जी बिल्कुल अकेले हो गए, तो फिर सेठ जी का मन नहीं लगता था। तो ऐसा करते करते एक दिन है ना, सेठ जी के गुरुजी आए। तो सेठ जी के गुरुजी आए तो सेठ जी ने अपनी सारी समस्या गुरुजी के सामने रखी और रोने लगे। तो गुरुजी से बोले कि गुरुजी, मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मैं अकेला हो गया हूँ। तो गुरुजी बोले कि सेठ जी, तुम एक काम करो और बाजार से राधे रानी का एक चित्र लेकर आओ, फोटो लेकर आओ और उन्हें ही अपनी बिटिया मानकर उनसे बातचीत किया करो। तो सेठ जी के मन में ये बात जच गई। तो सेठ जी ने ऐसा किया, एक तस्वीर लेके आए और उन्होंने अपने रूम में उसको लगा दिया। एक बड़ी सी राधे रानी की सुंदर सी तस्वीर लेके आए। तो वो राधा रानी से बात करते रहे, अपनी बेटी मानकर उन्हीं से ही बात करते रहते थे। तो ऐसा चलता रहा, बहुत दिनों तक चलता रहा ऐसा। तो एक दिन क्या हुआ कि तीज का त्योहार आया। तो जैसे हमेशा तीज पे चूड़ियाँ पहनती है औरतें, तो सेठ जी की दोनों बहुएं भी चूड़ियाँ पहनने के लिए, तो सेठ जी ने चूड़ियाँ पहनाने के लिए मनियारी को बुलाया। जो चूड़ी पहनाने वाली होती है उसको मनियारी कहते हैं। तो मनियारी को बुलाया सेठ जी ने चूड़ी पहनाने के लिए। तो दोनों बहुओं ने बड़े चाव से, खुशी से चूड़ियाँ पहन ली। तो दोनों बहुओं ने जैसे ही चूड़ियाँ पहनी, तो देखिए भगवान का खेल कि वो तस्वीर में जो राधा जी बैठी थी, राधा जी का भी मन हुआ कि मैं भी चूड़ियाँ पहनूंगी। तो राधा जी का मन हुआ चूड़ियाँ पहनने का। तो राधा जी ने सोचा कि बहुओं के सामने तो नहीं जाऊंगी। तो जैसे ही दोनों बहुएं गई और राधा जी छोटी सी 9 वर्ष की बालिका कन्या बनकर आई और मनियारी के सामने हाथ फैला दिया। अब मनियारी ने देखा तो बिल्कुल देखती ही रह गई। एकदम जैसे ही मनियारी ने राधे रानी का हाथ पकड़ा, तो पूरा शरीर झंझना उठा मनियारी का। और वो सोच रही थी कि ये इतनी सुंदर बिटिया कौन है, और इस बिटिया का हाथ पकड़ के मुझे अंदर से रोमांच क्यों हो रहा है, मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते उसने, मनियारी ने राधा जी को चूड़ियाँ पहनाई। तो सेठ जी की दुकान पर पहुंची। सेठ जी ने पूछा कितने रुपए हुए। तो मनियारी बोली 6 रुपए हुए हैं। तो उस टाइम एक जने के शायद 2 रुपए लगते होंगे, इसलिए 3 हाथ। तो सेठ जी ने पूछा कि कितने रुपए? 6 रुपए। सेठ जी बोले 6 रुपए, कितने हाथ चूड़ी पहनाई है? तो मनियारी बोली 3 हाथ पहनाई है सेठ जी। तो सेठ जी ने सोचा कि मेरे घर में तो मेरे 2 ही बहुएं हैं। तो मनियारी से बोले कि मनियारी, तुम जाओ, मैं रुपए तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा। तो शाम को सेठ जी अपने घर पहुंचे और पूछा, तो मालूम हुआ कि बहुएं बोली हमने तो 2 ही हाथ चूड़ी पहनी है। तो सेठ जी ने भोजन किया, खाना खाया और सोच के सो गए कि मैं सुबह ही मनियारी की खबर लूँगा कि उसने झूठ कैसे बोला मुझसे कि 3 हाथ पहनाई है। ऐसा विचार करते करते सो गए। तो भगवान की लीला देखिए कि रात को सपने में राधा जी आई और मोटी मोटी आँखों में मोटे मोटे आंसू, और रोते रोती बोली, पिताजी, आज त्योहार के दिन आप 2 रुपए के लिए अपनी राधा बिटिया को भूल गए। तो ऐसा बोलते राधा जी ने जैसा ही ऐसा बोला, वो तो ऐसा कहकर चली गई। सपना टूट गया, सेठ जी की नींद टूट गई और सदा सदा के लिए टूट गई। तो सेठ जी उठे और अपनी अचकन पहनी, टोपी लगाई, छड़ी उठाई और निकले घर से बाहर। आधी रात में ही मनियारी के घर पहुंच गए और उसे आवाज़ लगाई। तो मनियारी एकदम हैरान परेशान बाहर आई
बाहर आई तो सेठ जी को देखा। तो क्या बात है सेठ जी, इतनी रात को? तो सेठ जी तो मनियारी के बिल्कुल पैरों में गिर गए और एकदम से आंसू बहने लगे उनके, और मनियारी से बोले, मनियारी तू धन्य है, तूने तो साक्षात राधा जी को देख लिया है, उन्हें छुआ है, उनका हाथ पकड़ा है, और मैंने तो सपने में देखा है, तुमने तो सचमुच में छुआ है। तो ऐसा उन्होंने मनियारी को बोला। तो हम लोग भी, एक भाव है ये कि सेठ जी ने अपने भाव से राधा जी को बेटी बनाया था, तो उन राधा जी ने उनको बेटी के हिसाब से दर्शन दिया और मनियारी को दर्शन दिया। तो हम लोग भी एक चित्र लेकर उसी को भगवान का वास्तविक रूप समझकर और उसी चेहरे का ध्यान करें, जैसे कि यशोदा की तरह द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करें कृष्णा की। कभी नंद बाबा की जगह स्वयं बैठकर अपनी गोदी में उनका सिर रखकर कल्पना करें, और कल्पना में ऐसा देखें कि भगवान जीते जागते हैं और भगवान हमारे मन में घूमते हैं, कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी हंसते हैं, खाते पीते हैं, स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं। तो हम उनके बिल्कुल नए नक्श का चिंतन करें, तो उनकी कोमलता की अनुभूति करें और कल्पना करें कि उनके आने से हमारा हृदय प्रकाशमान हो गया है। और जैसे कि भगवान शिव के मस्तक पर विराजती त्रिलोक पावनी गंगा, जिन परम पवित्र चरणों से निकली है, उन चरणों में अपने ऐसा महसूस होगा कि हमारा हृदय एकदम पवित्र हो गया है। तो हम भगवान को जिस किसी भी रूप में चाहेंगे तो वो हमें दर्शन जरूर देंगे। हाँ, ऐसा तो मैंने भी कभी कभी महसूस किया है कि हम भगवान की आंखों में आंखें डाल के बैठते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि भगवान है। जैसे कि मैं ये प्रसंग आपको सुना रही हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे अंदर से रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। तो मतलब अंदर से अच्छी अनुभूति होती है। तो ये मैंने आपको एक राधा जी का प्रसंग सुनाया है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लगा ये प्रसंग।